हाय, मेरा नाम है श्रेयश और आज आपके साथ मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं IIT जोधपुर में पढ़ता हूँ और यहाँ का जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ का हिंदी लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर लिया। तो उसमें ओपन माइक्स करते थे हम लोग, बुक रीडिंग सेशंस करते थे। तो एक बार सब लोग बैठे हुए थे क्लब के मेंबर्स और बीटेक वाले बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि वो कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, अभी कौन सी हिंदी की बुक उन्होंने पढ़ी। और एकदम से वो मेरी तरफ मुड़े और बोले कि सर आप कब से लिख रहे हैं। मैं PhD में स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा सर आप कब से लिख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं यार 10th या 12th क्लास से लिख रहा हूँ। बोले तब तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, कौन कौन सी किताबें पढ़ी आपने हिंदी में, और हमें भी शेयर करिए, सजेस्ट करिए कुछ। और मैंने कहा यार मैंने हिंदी में एक भी किताब नहीं पढ़ी अभी तक। वो लोग भी शौक थे और मैं भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया कि यार मैं हिंदी में लिखता हूँ और मैंने पढ़ा क्यों नहीं है एक भी बार। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी तक नहीं पढ़ा है, अब से मैं हिंदी की किताबें भी पढ़ूँगा क्योंकि उससे मेरी लेखनी भी सुधरेगी। तो मैं हमेशा दरियागंज बुक मार्केट दिल्ली से बहुत सारी किताबें लेता था। आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी जहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ चैलेंज किया दरियागंज बुक मार्केट में। तो मैं हमेशा दरियागंज बुक मार्केट से लेता था। तो मैंने सोचा अगली बार जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो हिंदी की भी किताबें ख़रीद के लेके आऊँगा। बट टू माई शौक जब मैं दिल्ली पहुँचा और मैंने वहाँ पर हिंदी की किताबें मांगी तो वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें तो थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पर उनके अलावा हिंदी के राइटर्स की किताबें नहीं मिल रही थी। और जब भी मैं उनसे हिंदी की किताबें मांग रहा था तो वो मुझे क्या दे रहे थे, अमीर बाप गरीब बाप, रिच डैड पुअर डैड, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर का हिंदी ट्रांसलेशन। जब मैं उनसे हिंदी किताबें मांग रहा हूँ तो वो हिंदी ट्रांसलेटेड बुक्स दे रहे हैं मुझे। मैंने उनसे कहा कि भैया हिंदी ट्रांसलेटेड बुक्स नहीं, हिंदी में लिखी हुई किताबें चाहिए। तो अगेन उन्होंने कहा कि ये प्रेमचंद जी की रखें, ये पढ़ लीजिए। गलती उनकी नहीं है कि वो क्यों नहीं बेच रहे हैं। कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ तब होती है जब उसकी डिमांड होती है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो वो सप्लाई क्यों करेंगे। और तब मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर हिंदी हार्टलैंड के दिल्ली सेंटर में अगर हिंदी की किताबें नहीं मिल रही हैं तो क्या चेन्नई में मिलेंगी, कि मुंबई में मिलेंगी, कि बेंगलोर में मिलेंगी। और तब मैंने सोचा कि इसका भागीदार तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं अभी तक हिंदी किताबें नहीं पढ़ रहा था। अगर मैं हिंदी जानता हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ने का शौक़ रखता हूँ, अगर मैं हिंदी किताबें पढ़ नहीं रहा तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कल्प्रेट, कि मेरी वजह से मार्केट से किताबें गायब हो रही हैं। और धीरे धीरे ये बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। और उस दिन से मैंने ठाना कि अब से मैं अल्टरनेटिवली एक इंग्लिश एक हिंदी, एक इंग्लिश एक हिंदी बुक पढ़ूंगा। और तब से मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली अबाउट हिंदी बुक्स। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी बहुत लोग देख रहे होंगे जो शायद केवल इंग्लिश में बुक्स पढ़ते होंगे। आप अलग अलग जगहों से आते होंगे इंडिया में से, कोई तेलुगु होगा, कोई कन्नड़ होगा, कोई बंगाली होगा, कोई गुजराती होगा, कोई मराठी होगा। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने अपनी मदर टंग में किताबें लिटरेचर पढ़ना चालू किया, ऐसी आप भी इंग्लिश के साथ साथ आप गुजराती पढ़िए, आप मराठी पढ़िए, आप तेलुगु पढ़िए, आप कन्नड़ में पढ़िए। अभी आपको पता है बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला कन्नड़ बुक को, जो कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया हार्ट लैम्प को। एक मेरी बहुत फेवरेट बुक है मृत्युंजय, जो कि शिवाजी सावंत जी ने लिखी है मराठी में ओरिजिनली। ठीक है, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ढूंढेंगे, एक से एक किताबें मिलेंगी। मैंने जब हिंदी पढ़ना चालू किया ना तो मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, बट जब मैंने हिंदी पढ़ना चालू किया अब मैं फ़िक्शन हिंदी में ही पढ़ता हूँ मोस्टली। इतनी सुंदर, इतनी डेप्थ के साथ लिखी गई किताबें हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं पर केवल एक ही लैंग्वेज तक कंस्ट्रेंड है, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़िए और इस लैंग्वेज को, हमारी हर लैंग्वेज की लिटरेचर को मरने से बचा लीजिए। क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो सभी लोग केवल इंग्लिश में ही लिखेंगे, केवल इंग्लिश किताबें बचेंगी, कोई फिर लिखना ही बंद कर देगा हमारी लैंग्वेजेस में। प्लीज़ अपने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़िए। ये वीडियो आप अगर खुद रीडर हैं और आपके ग्रुप होंगे जहाँ पे आप और भी रीडिंग फ्रेंड्स होंगे, उन सब में शेयर करिए, रिक्वेस्ट करिए कि हम लोग सब लोग अपने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, आप इस वीडियो में आप अलग अलग जगह से आते होंगे, इस देश की अलग अलग भाषाएं आप जानते होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी भाषा लिखिए और अगर आप उसमें कुछ अच्छी किताबें जानते हैं उनको लिस्ट करिए, सो दैट दिस वीडियो बिकम्स अ रिसोर्स फॉर बुक लवर्स जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बुक पढ़ना चाहते हैं। वो उसके कमेंट सेक्शन में जाएं। सपोज़ करिए किसी को तेलुगु में पढ़ना है, कोई अभी तक इंग्लिश में पढ़ता रहा, उसको नहीं पता कि तेलुगु की अच्छी किताबें कौन सी हैं, तो इसके सेक्शन में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि तेलुगु और ये अच्छी अच्छी बुक्स। कोई हिंदी जानता है तो हिंदी की अच्छी अच्छी बुक, कोई गुजराती जानता है तो गुजराती की अच्छी अच्छी बुक्स। सब लोगों से शेयर करिए जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक पढ़ते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक गुड रिसोर्स बना दीजिए बुक लवर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।